तो बच्चों आज हम व्याकरण के जिस बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके उपसर्ग। उपसर्ग सबसे पहले देखेंगे हम इसकी परिभाषा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग। ये किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं, आगे लगते हैं, उसके आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम देखें तो एक शब्द लिया हमने, ये देखिए आप हार। इस शब्द के आगे अगर आपने आ उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया आहार। प्र उपसर्ग अगर हमने लगाया तो बन गया प्रहार। यदि हम उप उपसर्ग इसके आगे लगा देते हैं तो ये बन गया उपहार। ठीक इसी प्रकार अन्य उपसर्गों की बात करें, जैसे हमने वी उपसर्ग अगर लगा दिया तो बन गया विहार। तो ये शब्द अलग अलग बन गए, इनका अर्थ अलग अलग हो गया। आहार भोजन हो गया, प्रहार वार करना हो गया, उपहार भेंट हो गया, उसी प्रकार विहार करना घूमना फिरना। तो इस प्रकार ये उपसर्ग हैं आपके जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। इन उपसर्गों को जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम तीन प्रकार के उपसर्ग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि विदेशी जो शब्द हैं या विदेशी भाषा के कौन कौन से उपसर्ग जो हैं वो हम प्रयोग में लेते हैं। तो संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी उपसर्ग ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग और इन संस्कृत उपसर्गों के अंतर्गत जो उपसर्ग हैं हमारे, ये संस्कृत के उपसर्ग जिनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो हुए, उनकी संख्या है आपके 22। तो देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे उपसर्ग, उसका अर्थ, और फिर इधर देखेंगे उसके कौन कौन से उदाहरण हैं या कौन कौन से शब्द हैं जिनमें वो उपसर्ग लगा हुआ है। सबसे पहले हम बात करें अति उपसर्ग की, तो ये है अति। इसका मतलब, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अधिक या परे, इस अर्थ में ये आता है। इसके उदाहरण देखिए आप, जैसे लिखा आपने अतिशय, अत्यंत, ये शब्द देखिए आप, अत्यंत संधि के अंतर्गत बताया था आपको कि यह के आगे आधा वर्ण आ रहा है तो कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर उस वक्त आपको बताया भी था कि उपसर्ग जो होंगे आपके वो छोटे ऊ और छोटा ई, ये दो ही उसमें मात्राएं लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये अत्यंत शब्द जो है इसका जब हम संधि विच्छेद अगर करते हैं तो अति, धन, अंत, ये इस तरह, तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है आपके अति।
अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मीन्स बरसात बहुत अधिक होना, अतिवृष्टि। इसी प्रकार जैसे बात करें अत्याचार, संधि की बात करें तो वही आपकी यण स्वर संधि, यण संधि हो रही है, इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार। तो ये जो उपसर्ग है इसमें है आपके अति उपसर्ग। तो ये हुआ आपका पहला उपसर्ग। और भी इसके शब्द हैं, जैसे हम ले अत्यावश्यक शब्द भी इसी में आ जाएगा। एक और शब्द की बात करें, देखिए आप ये लिखा हुआ है अतीव, तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, और ये बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो रही है आपकी, ये अति धन ईव, ये इसका संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर भी आपके जो उपसर्ग है वो अति उपसर्ग है। अब दूसरे नंबर का जो हम उपसर्ग पढ़ेंगे वो दूसरे नंबर पर आपके उपसर्ग है अधि उपसर्ग, अधि। और इसका जो अर्थ है वो है प्रधान या श्रेष्ठ। इन दो अर्थों में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके उदाहरण जब हम देखें तो देखिए आप अधिकरण, अधिनियम, अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश है, अध्यापक शब्द इसी के अंतर्गत आएगा, अध्ययन आ जाएगा, अधीन, उपसर्ग है आपका अधि, इन, छोटी छोटी मिलकर बड़ी हो रही है दीर्घ स्वर संधि। तो इस प्रकार ये दो उपसर्ग आपके हो गए हैं। पहला उपसर्ग था आपके अति, जिसका अर्थ आपको बता दिया अधिक या परे। उदाहरण आपको बता दिए अत्याचार रहे, अतीव है, अत्यंत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है आपका ये अधि उपसर्ग, प्रधान या श्रेष्ठ, इसका अर्थ है। उदाहरण आपको बता दिए अधिकरण, अधिनियम, अध्यादेश, अधीन, ये सब इसके उदाहरण हुए। अब अगला नंबर जो हम पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर जो उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं वो है अनु। ये तीसरे नंबर का उपसर्ग है आपके। इसका अर्थ एक तो होता है पीछे और एक होता है समान। इन दो अर्थों में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरणों की जब हम बात करें तो जैसे अनुकरण, अनुशंसा, अनुकरण है, अनुशंसा है, इसके अतिरिक्त अनुकूल शब्द है, अनुज, अनु, ये अनुज जो छोटा भाई है उसे कहा जाता है अनु, अनुज। ज का मतलब जन्म लेना, जिसने पीछे यानी बाद में जिसने जन्म लिया है वो हो गया अनुज। तो अनुज शब्द है, अनुराग शब्द है। संधि युक्त शब्द देखिए, ये अन्वे, ये शब्द भी इसी के अंतर्गत है। व के आगे आधा वर्ण है, आपको बता रखा है छोटा ऊ ही आएगा, अनु प्लस अय। तो ये जो संधि भी हो रही है आपकी, ये संधि आपकी यण संधि और अनु धन अय। तो ये इस प्रकार अनुपसर्ग है। इसके बाद देखिए आप
ये शब्द लिखा है यहाँ पर उदाहरण के रूप में अनुदित, बड़ा ऊ लगा हुआ है, जब बड़ा ऊ आ रहा है तो ये हो गया आपका अनुदन उदित, ये दोनों छोटे ऊ मिलकर बड़े ऊ हो गए हैं। और अनुदित में जो ऊ लगता है वो बड़ा लगता है क्योंकि उसमें उपसर्ग है, अनु उपसर्ग। तो इस प्रकार ये अनु उपसर्ग हुआ। नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम अप उपसर्ग। अप इसका मतलब होता है बुरा, विपरीत, बुरा है, विपरीत है। जैसे शब्द की बात करें हम तो अपहरण, अपमान, अपयश, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अपहरण है, अपमान है, अपयश है, अपव्यय शब्द भी हम ले सकते हैं इसी के अंतर्गत। अपहरण लिख लिया आपने, तो ये इस प्रकार 4 उपसर्ग हुए। अप उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, विपरीत। अगला जो हम उपसर्ग पढ़ेंगे वो है आपके अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग है, अर्थ देखिए पास या सामने, ये 2 अर्थ इसके हो गए, पास या सामने। उदाहरण देखेंगे हम इसके, तो जैसे अभियोग, अभ्यर्थी, वही अभि उपसर्ग इसके अंतर्गत संधि हो रही है आपके, ये इस प्रकार अभि धन अर्थी। अर्थी का मतलब जैसा पहले भी बता दिया, इच्छा रखने वाला। तो ये संधि जो हो रही है आपकी कौन सी है, यण स्वर संधि हो रही है यहाँ पर। इसके बाद बात करें हम, ये शब्द है आपके अभिष्ट, बड़ी की मात्रा अभिष्ट, जैसा चाहा गया हो अभिष्ट कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये अभी छोटी की मात्रा प्लस ये इष्ट, ये ई, ये दोनों मिलकर आपके बन गया अभिष्ट। शब्द देखिए आप, ये अभ्युदय, यहाँ पर भी जो उपसर्ग काम कर रहा है वो आपके है अभि प्लस ये हो गया आपका उदय, अभ्युदय। तो संधि युक्त जो शब्द हैं उन संधि युक्त शब्दों का विशेष आपको ध्यान रखना है उपसर्ग के अंतर्गत। सामान्य रूप से तो पता लग जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया अभिभावक, और ये प्रश्न करें कि भाई कौन सा उपसर्ग है, तो ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन संधि युक्त जो पद रहेंगे, संधि युक्त जो शब्द रहेंगे, उन शब्दों के अंतर्गत आपको संधि विच्छेद करके देख लेना है। तो ये हो गया आपके नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम, ये अभि उपसर्ग। अगला जो नंबर पढ़ेंगे हम 6वां नंबर औ। औ अर्थ होगा इसका बुरा या हीन। इन 2 अर्थों में हम औ उपसर्ग को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत औ बुरा हीन, जैसे अवगुण, अवलोकन, अवतरण, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अवगुण, अवतार भी इसी के अंतर्गत आएगा, और अवनति, अवकाश, अवशेष, अवलोकन,
ये इसके उदाहरण हुए आपके औ उपसर्ग के। ये था छठे नंबर का आपके उपसर्ग। 7वें में हम पढ़ेंगे आ उपसर्ग। इसका अर्थ तक या से, ये दो अर्थों में काम करता है आपके आ उपसर्ग। आ उपसर्ग के उदाहरण देखिए आप जैसे आजीवन, जीवन तक, जीवन भर, आजीवन। इसके बाद आहार इसी के अंतर्गत आएगा, आजन्म इसी के अंतर्गत आएगा। आजीवन, आजन्म, आहार, आमरण, आघात, आरक्षण, आघात, ये आ उपसर्ग के उदाहरण हैं। और आ उपसर्ग जो है उसका अर्थ है आपके तक या से। अगला जो हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग वो है उत। त के नीचे हलंत है, ऊपर या श्रेष्ठ। ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में ऊपर और श्रेष्ठ उत उपसर्ग। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे हम, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्कृष्ट, उत्तम, उदय, उत्कंठा, ये इसके उदाहरण हैं। इसी के साथ साथ ये उज्ज्वल शब्द शुद्धिकरण के अंतर्गत भी बताया था आपको। उज्ज्वल शब्द भी आपके इसी के अंतर्गत है। तो ये इस प्रकार 8 उपसर्ग आपके संस्कृत के हुए। अगला जो हम पढ़ेंगे, अगला उपसर्ग आपके वो है उप उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है पास या सहायक। उप, ये उपसर्ग है, अर्थ है इसका पास में या सहायक। उदाहरण की बात करें हम तो देखिए उपहार, उपवन, उपसंहार, ये इसके उदाहरण हो गए हैं। उपसर्ग और संधि युक्त पद की बात करें तो उपेक्षा, उप प्लस इक्षा। तो ये इस प्रकार आपने 9 उपसर्ग आपने संस्कृत के देखे हैं। अब आपको बोर्ड पर क्रमशः उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण लिखाए जाएंगे। तो बच्चों देखिए आप, ये उपसर्ग लिखे हुए हैं आपके। इससे पूर्व हमने 9 उपसर्ग पढ़ लिए थे। 10वें नंबर पर है दुर उपसर्ग। अर्थ लिखा हुआ है उसका कठिन, बुरा, विपरीत। उदाहरण लिखे हुए हैं दुराशा। संधि की बात करें, व्यंजन संधि हो रही है, दुर प्लस आशा। र में आ का प्रवेश है, आ हो गया दुराशा। दुराग्रह, दुर्गुण, बुरे गुण। दुर्दशा, बुरी दशा।
दुष उपसर्ग है फिर, जिसका अर्थ कठिन, बुरा, विपरीत है। उदाहरण लिखे हुए हैं, दुशासन, दुष्कर्म, दुस्साहस। फिर है आपके नी उपसर्ग, अर्थ दिया गया है विशेष या बिना के अर्थ में, जैसे निडर, बिना डर। न्याय, न्यून, निवास और निबंध। फिर आपके निर उपसर्ग, र में हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ है बिना और बाहर, निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निर्धन। ये इसके उदाहरण हैं। फिर आपके निस, स के हलंत लगा हुआ है, बिना और बाहर। ये इसके अर्थ हैं निश्चय, निश्चल, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल। ये इसके उदाहरण हैं। अगला 15 नंबर का आपका जो उपसर्ग है वो है प्र उपसर्ग। इसका अर्थ है आगे या अधिक, प्रदान, प्रबल, प्रारंभ। संधि की बात करें तो प्रधन, आरंभ, दीर्घ स्वर संधि। प्रहार, प्रसार, प्रचार, ये इसके उदाहरण हैं। फिर आपके परा उपसर्ग, जिसका अर्थ लिखा हुआ है विपरीत, पीछे। और उदाहरण है इसके पराजय, पराभव और पराकाष्ठा। तो ये अब तक आपके जो उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं ये संस्कृत के उपसर्ग हैं और ये 16 उपसर्ग कंप्लीट हुए अब तक आपके। अगला जो नंबर हम पढ़ेंगे वो है आपके 17वें नंबर पर परि उपसर्ग। उपसर्ग जो हम पढ़ेंगे अगला वो है आपके परि, जिसका मतलब होता है चारों ओर या नजदीक, पास। उदाहरण की जब हम बात करें तो देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पर्यावरण, परि प्लस आवरण, यण संधि हो रही है आपकी। ये परि, धन, आवरण, ये इसका उदाहरण हो गया। ई और आ मिलकर या बन गए। र, ई निकल जाने से आधा रह गया और आपको बताया था आधा र वो पास वाले वर्ण पर चल जाता है। पर्यावरण शब्द हो गया आपकी इसमें उदाहरण के रूप में। पर्यटन शब्द भी इसी के अंतर्गत आएगा। परिश्रम, परिमाण और परिणाम, ये दोनों ही शब्द, परिमाण मात्रा और परिणाम फल, नतीजा, रिजल्ट। तो ये था आपके 17वें नंबर का। आपको बताया संस्कृत में जो उपसर्ग हैं वो 22 उपसर्ग हम पढ़ेंगे। ये 17वें नंबर का उपसर्ग आपने देख लिया, परि उपसर्ग। अब इसके बाद देखिए आप 18वें नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रति। प्रति उपसर्ग है प्रत्येक और विपरीत, ये इसके अर्थ हैं। प्रत्येक, विपरीत। यही उदाहरण ले हम, जैसे ये लिखा हुआ है प्रत्येक। जब हम उपसर्ग की बात करें इसमें तो ये प्रति प्लस एक, ये हो गया आपके प्रत्येक। इसके बाद देखिए आप
और उदाहरण प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि। ये शब्द देखिए आप, प्रत्याशा, संधि विच्छेद करेंगे तो वही प्रति निकलेगा, दूसरा पद निकलेगा आपके आशा, प्रति धन आशा, प्रत्याशा। तो यहाँ पर भी आपका ये प्रति उपसर्ग है। प्रतीक्षा शब्द देखिए आप, प्रतीक्षा, यहाँ पर भी जब आपने संधि विच्छेद किया तो ये पहला पद प्रति निकलेगा। आपको बता दिया छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ ही उपसर्ग के अंतर्गत आएगा। प्रति धन ये इच्छा, प्रतीक्षा। तो ये इस प्रकार आपका 18वें नंबर का उपसर्ग कंप्लीट हुआ, प्रति उपसर्ग, जिसका अर्थ है प्रत्येक या विपरीत। अगला 19वें नंबर पर पढ़ेंगे हम वि उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विशेष या भिन्न, अलग, पृथक। तो इसके उदाहरण लिखिए, देखिए आप, जैसे विजय, विख्यात, विजय, विख्यात, विशेष, विहार। संधि युक्त शब्द देखिए, जैसे हमने यहां पर लिखा व्यवहार, वि उपसर्ग है। शब्द आया आपके व्यर्थ, यहां पर भी आपका वि उपसर्ग है। व्यंजन शब्द की बात करें हम, व्यंजन, यहां पर भी य के आगे ये वि धन अंजन, वि उपसर्ग है। तो ये वि उपसर्ग है, विशेष और भिन्न इसका अर्थ है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 20वें नंबर पर सु उपसर्ग, जिसका अर्थ है सरल या सही, उचित। सु उपसर्ग, अच्छा भी इसका अर्थ होता है। उदाहरण देखिए इसके, जैसे हमने लिखा सुमीत, अच्छा है जो मित्र। सुमाता, और इस उपसर्ग के बारे में आपको समास पढ़ाई थे तब बताया था कि जहाँ सु उपसर्ग लगा रहता है जो अच्छा का अर्थ देता है, विशेषण का अर्थ देता है, वहां पर आपका समास होता है कर्मधारय समास। और उदाहरणों की बात करें हम, सुगंध, सुगंध, सुअवसर, स्वागत, ये इसके अन्य उदाहरण हैं सु उपसर्ग के। तो ये 20 उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं। अगला जो उपसर्ग हम पढ़ेंगे वो है सम उपसर्ग। सम, म के लगा हुआ है हलंत, इसका मतलब होता है अच्छी तरह या पूर्ण, शुद्ध, सम उपसर्ग। उदाहरण देखिए आप इसके, जैसे संकल्प, संकल्प, संयोग, ये सम उपसर्ग के उदाहरण हैं। संहार भी इसी के अंतर्गत आएगा।
संलग्न इसी के अंतर्गत आएगा। और अंत में नंबर 22 उपसर्ग जो हम पढ़ेंगे वो है अनु उपसर्ग, न के लगा हुआ है हलंत, बुरा नहीं, इस अर्थ में ये उपसर्ग काम आएगा। जैसे हम बात करें अनंत, ये देखिए आप एक शब्द है, ध्यान दीजिए, अनुपयोग। अब यहाँ पर ये अनु उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द जब हम निकालेंगे तो मूल शब्द निकलेगा आपका ये उपयोग, और इस उपयोग के आगे ये उपसर्ग जो लगा हुआ है ये अन उपसर्ग है। इस न में ये ऊ प्रवेश करते ही ये इसी में चला गया, ऊ बन गया पूरा, और प्रयोग ये पीछे का लिख लिया आपने। तो अनुपयोग शब्द भी अनुपसर्ग से बना हुआ है। अनुपयुक्त, ये अनुपयुक्त, अन उपयुक्त, अनुपयुक्त शब्द बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार अनुचित शब्द भी आ जाएगा, अन और उचित, न के नीचे हलंत लगा हुआ है और वो शब्द बन जाएगा अनुचित शब्द। तो ये इस प्रकार आपके संस्कृत के उपसर्ग कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें आपको हिंदी और विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग हैं वो बताए जाएंगे। ठीक है।